तो चंद्रशेखर जी के साथ क्या हो गया? बड़े नाराज लग रहे थे आपसे। उन्होंने पीएम सर से मीटिंग के बाद तेलुगु मीडिया में कहा कि तेलंगाना पे डिस्कशन हुई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने पीएम से तेलंगाना पे एक शब्द भी नहीं कहा। कहने सुनने में कंफ्यूजन हो जाता है, और आप भी छोटी छोटी बातों पे क्लैरिफिकेशन देते हैं तो उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं अपना काम जानता हूं, वही कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत लोग नाराज होंगे, लेकिन क्या करें पटेल साहब, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। लेकिन पार्टी के अलाइज को तो नाराज नहीं कर सकते ना। मेरी सलाह मानेंगे आप? मुझसे माफी मांग लीजिए कि आसान हो आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ा। मेरी नौकरी की चिंता क्यों करते हो पटेल साहब? पीएम के लिए काम करता हूं, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। जिस दिन वो बोलेंगे रिजाइन कर दूंगा। डॉक्टर साहब कहाँ कुछ बोलते हैं। न्यूक्लियर डील के वक्त रोज एक नया पीएम कैंडिडेट अनाउंस हो रहा था। अब लड़ाई पीएम वर्सेस पार्टी बन गई थी। हम तो तैयार थे। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम धरावा। संजय, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूं। मीडिया रोज एक नया पीएम अनाउंस करती है। ये खबरें बहुत डिप्रेसिव है और पार्टी से कोई डिनायल भी नहीं आता। सर, मैं आपसे कल सुबह ही इसके बारे में बात करने वाला था, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। तुम ये न्यूज नहीं रोक सकते। आप रोक सकते हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत डिफेंसिव लगता है। सर, मैं पॉलिटिकल सॉल्यूशन सोच रहा हूं। सर, ये सारी खबरें प्लांट हो रही है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग भूल गए कि आप कांग्रेस के पीएम नहीं हैं। आप पूरे यूपीए और उनके 11 एलाइज के पीएम हैं, और वो एलाइज आपको बहुत मानते हैं। आपको कुछ बोलने की या मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सर, क्या हमारे पीएम रिजाइन कर रहे हैं? सर, क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं? सोनिया गांधी का अगला कदम क्या? सर, इस पर आपकी क्या राय है? बताइए सर। अरे सब अफवाह है। मनमोहन सिंह जी यूपीए के पीएम है। हर दल का कॉन्फिडेंस वो एंजॉय करते हैं। उनके रिप्लेसमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम सारे अलाइड उनके काम से बहुत खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साहब, राहुल गांधी यूथ डेलीगेशन के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी? जी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? हैप्पी बर्थडे सर, जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मारू, ये रिलीज करा दीजिए मीडिया में। राहुल जी ने पीएम से रिक्वेस्ट किया कि मनरेगा के काम बढ़ाए जाएं। पीएम खुश हैं इस बात से। पीएम खुश है, इसका मतलब क्या है? पार्टी का सजेशन पीएम को पसंद है। आपको प्रॉब्लम है इससे कोई? प्रॉब्लम ये है कि यही बात सर ने 15 अगस्त को सारे देश से कही थी।
और रिपोर्टर्स सब सुनते हैं, सब लिखते हैं, साला याद भी रखते हैं। आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो जानते ही होंगे। और कुछ काम हो पटेल साहब जरूर बताइएगा, लेकिन ये आप रख लीजिए। मॉर्निंग सर। संजय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मनरेगा देश को मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। ये एसएमएस आपने भेजा, वो भी पत्रकारों को, एक्सप्रेस को। सर क्या मैंने कुछ गलत कहा? सर वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आप देश के पीएम हैं। रघुवंश प्रसाद जैसे मंत्रियों के काम का क्या? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। और आपकी इमेज? मेरी इमेज सही रखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है सर, दुनिया आपको देख रही है। अगर आपका क्रेडिट चोरी हो सकता है तो देश में सुरक्षित क्या है? संजय, प्लीज डोंट बी ओवर ड्रामेटिक। उनको सारे क्रेडिट लेने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। आप मेरी स्पीचेस लिखिए, ये पब्लिक पोजीशनिंग, ये पब्लिक इमेज, इस सब के बारे में वक्त बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू। सॉरी सर। एक बात और, प्लीज आइए। अखबार पढ़ते हैं आप? सॉरी सर। पीएमओ चेयर की चिंता छोड़िए, अपनी चेयर की सोचिए। आज फिर आया है अखबार में पंजाब केसरी। आपको पीएमओ से निकाला जा रहा है। 3 महीने पुरानी बात है सर। मैं सोचता हूँ आप एक बार मैडम से मिल लो। मैडम से क्यों सर? आप उनसे कहो कि अखबारों में आपके खिलाफ गलत आर्टिकल्स प्लांट किए जा रहे हैं। मैं खुद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। सोच के बताता हूँ सर। ठीक है। नॉट नाउ नायर, मैं बिजी हूँ। 2 मिनट। एमपीज का कॉल आ रहा था, आपकी कंप्लेंट हो रही थी। आपने कुछ कोड दिया था क्या पेपर में? आपको एमपीज कॉल करते हैं क्या? यस, दिस इज द पीएमओ, कोई भी कॉल कर सकता है। आप एक बार मैडम से मिल लो। आई विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पॉलिटिक्स में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, साला जर्नलिस्ट हूँ। वहाँ चमचागिरी के नहीं, जिद के मार्क्स मिलते हैं। वैसे नायर, आप नीचे जा रहे थे, मैं ऊपर जा रहा था। एक बार फिर से सोच लो संजय। सर अब मैं और ये पॉलिटिकल गेम्स खेल नहीं सकता हूं। मैं रिजाइन नहीं करना चाहता हूं। आर यू श्योर? आई एम। सर जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है, पार्टी वो मुझे करने नहीं देगी। और माफ कीजिएगा, लेकिन आपको भी अपनी इमेज में कुछ खास इंटरेस्ट तो है नहीं। मैं अपने काम से जाना जाऊंगा संजय। ऑफिशियल रीजन क्या लिखा है अपने रेजिग्नेशन लेटर में? सर तन्वी का एडमिशन हो गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, तो मैं सोच रहा था कि I'll take a job at this school. मत जाओ संजय,
According to me, it is a foolish decision. आप इसे तो सीखा है सर. Sometimes it is wise to be foolish. मेरी स्पीचेस तो लिखोगे ना सिंगापुर से? आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा. One more thing. जाने से पहले एक झपकी तो देते जाओ काके. Take care. उठ गया? पानी लेंगे? Can you pass my glasses? कैसे हो संजय? रमा कैसी है? वो सब ठीक है सर. आपकी तबीयत कैसी है? मुझे हार्ट अटैक नहीं आया. It was just a preventive surgery. मेरी तीनों आर्टरीज ठीक है. I am fighting fit. सर 3 महीने में इलेक्शन है. आपकी जीत गारंटीड है. और इस बार आप लोकसभा से लड़ेंगे. पार्टी की क्या राय है? सर सच सबको पता है. ये इलेक्शन राहुल गांधी के बस का नहीं है. पार्टी बहुत सेफ खेल रही है. हारेंगे तो आप हारेंगे, जीतेंगे तो वो. सिंगापुर कैसा है? बात मत टालिए. सब पूरा देश आपका फैन है. इस बार भी आप राज्यसभा से आएंगे ना, आपकी अथॉरिटी कम हो जाएगी. जो पार्टी चाहेगी वही होगा. अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए. चुनाव अभियान राहुल लीड करेगा. मैं इस इलेक्शन को बाहर से बैठ के नहीं देख सकता. सर पार्टी को लगता है कि आपका इस चुनाव को लड़ना रिस्की. चुनाव के बाद हम आपको अटल जी की तरह निराश नहीं देखना चाहते. पार्टी को लगता है मैं ये इलेक्शन हारने वाला हूं. उनको मुझ पर विश्वास नहीं है. ये सब बातें मत सोचो. तुसी सो जाओ. लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा. तुम देखना. पिछले 5 वर्षों में देश ने जितनी उन्नति की है, जितना रोजगार बढ़ा है, उस कार्यक्रम को अब हम लोगों को आगे बढ़ाना है.